वो ऐसे मरने को तैयार नहीं है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी जिंदगी ऐसे खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। और तभी अचानक हवा में एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट होता है। ये नजारा देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। कुछ लोग डर के मारे सोचते हैं, क्या ये एलियन इन्वेजन की शुरुआत है? तभी एक गूंजती हुई आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। ब्लू स्टार को मायरिएड वर्ल्ड्स गेम में भाग लेने के लिए चुना गया है। सभी प्रतिभागी शून्य से शुरुआत करेंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मास ट्रांसमाइग्रेशन 30 सेकंड में शुरू होगा। उसी समय गेम की पूरी जानकारी सीधे लोगों के दिमाग में भर दी जाती है। अब किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ तुरंत समझ में आ रहा है। लोगों को यकीन हो जाता है, ये कोई मजाक नहीं, ये असली है। एक औरत डरते हुए पूछती है, ये कैसा गेम है? पास खड़ा एक आदमी कहता है, डरना तो अमीरों को चाहिए, क्योंकि इस गेम में पे टू विन जैसा कुछ भी नहीं है। उधर रुआन और श्याओ शू बेड पर लेटे हैं। अचानक उनके सामने भी स्क्रीन आ जाती है। रुआन घबराकर कहती है, मुझे तो गेम खेलना भी नहीं आता, और एलियन से लड़ना ये तो बहुत खतरनाक है। लेकिन श्याओ शू गुस्से में चिल्लाता है, मैं अभी अभी बिलियनियर बनने वाला था, अब रियल दुनिया की सारी दौलत बेकार हो गई। तभी रुआन को कुछ याद आता है, अगर किसी में एक सांस भी बची हो तो वो भी इस गेम में जा सकता है। वो सोचती है, क्या मुंबई भी अंदर जा सकता है? श्याओ हंसते हुए कहता है, अगर वो 30 सेकंड तक जिंदा भी रहा तो उसकी हालत में वो गेम में सिर्फ एक अपाहिज बनकर जाएगा। और तभी काउंटडाउन खत्म होता है, टेलीपोर्टेशन शुरू हो जाती है। मुंबई अभी भी जिंदा है, उसके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं, जैसे भगवान ने उसे आखिरी मौका दिया हो। मैं यहां नहीं मरूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। जैसे ही टेलीपोर्टेशन शुरू होती है, रोशनी की किरणें उस दरवाजे की ओर जाने लगती हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, घर छोड़ने से घबराते हैं, लेकिन कुछ लोग मुस्कुराते हैं, नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार। और फिर एक इंसान एक मंदिर में उतरता है। वो है मुंबई। वो तुरंत समझ जाता है कि यह सपना नहीं है, क्योंकि वो फिर से खड़ा हो सकता है। तभी एक सिस्टम वॉइस गूंजती है, ब्लू स्टार के खिलाड़ियों का स्वागत है। मायरिएड वर्ल्ड्स गेम में बॉडी डेटा स्कैन किया जा रहा है। मुंबई को एक नई पहचान मिलती है, डिसेंडर, और उससे कहा जाता है, अपना नाम दर्ज करो। मुंबई हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, जिंदा होना सच में कितना अच्छा है। और फिर वो अपना नया नाम चुनता है। व्हाइट नाइट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और यहीं से शुरू होती है उसकी नई ताकत की कहानी। इस दुनिया में आते हुए हर खिलाड़ी को एक टैलेंट मिलता है। ये टैलेंट्स 9 रैंक में बंटे होते हैं, एफ रैंक से लेकर एसएसएस रैंक तक। व्हाइट नाइट सोचता है, बस मेरी किस्मत खराब ना हो। लेकिन जो होता है वो उसे भी चौंका देता है। उसे मिलता है एस रैंक फॉरबिडन टैलेंट प्रमोशन, जिसके 3 खतरनाक इफेक्ट्स हैं। प्रमोशन, जो किसी भी चीज को बिना कॉस्ट के एक टीयर ऊपर बढ़ा सकता है। सब्लिमेशन, जो रिसोर्सेज खर्च करके 2 टीयर ऊपर ले जाता है। और कैटेक्लिज्म, जो अपनी लाइफ स्पैन खर्च करके 3 टीयर ऊपर के साथ एक स्पेशल इफेक्ट देता है। और सबसे बड़ी बात, पहली बार कैटेक्लिज्म इस्तेमाल करने पर कोई कॉस्ट नहीं। अब बारी आती है, क्लास की 4 मेन क्लासेस होती हैं, फिजिकल, मैजिक, डिफेंस, सपोर्ट। नाइट सोचता है, वॉरियर बनूं या मेज? लेकिन तभी सिस्टम उसकी एट्रीब्यूट्स स्कैन करता है, और कई क्लासेस तुरंत हटा दी जाती हैं। वो हैरान रह जाता है, ये क्या हो रहा है? तभी सिस्टम बताता है कि उसकी शुरुआती ताकत के आधार पर वो सिर्फ एक ही क्लास चुन सकता है, नेक्रोमैंसर। और सिस्टम अपने आप उसे ये क्लास दे देता है, मतलब उसके पास कोई चॉइस थी ही नहीं। व्हाइट नाइट सोचता है, ठीक है, इतना भी बुरा नहीं। लेकिन तभी उसे एक डरावनी सच्चाई पता चलती है, उसकी हेल्थ हमेशा के लिए सेट हो चुकी है, सिर्फ एक एचपी।